नमस्कार दोस्तों, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसी भयावह घटना कैसे हो सकती है? क्यों ये हॉस्पिटल जिसे सुरक्षा का गढ़ माना जाता है इस अपराध को रोकने में असफल रहा? आज हम उन 10 बड़ी गलतियों की बात करेंगे जो इस घटना की जड़ में हैं। लेकिन पहले सोचिए, क्या इन गलतियों से बचा जा सकता था? चलिए देखते हैं। पहली और सबसे चौंकाने वाली गलती है इनएडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स। सोचिए, क्या आपको लगता है कि हॉस्पिटल जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर प्रॉपर सिक्योरिटी की कमी हो सकती है? लेकिन यही सच है। ट्रेनी डॉक्टर के क्वार्टर्स या ड्यूटी रूम्स में सर्वेलेंस का कोई प्रबंध नहीं था। क्या ये लापरवाही इस घटना को आमंत्रण देने के बराबर नहीं थी? दूसरी बड़ी चूक थी अनट्रेन्ड और नेग्लिजेंट सिक्योरिटी स्टाफ। अब जरा सोचिए, अगर गार्ड्स और स्टाफ को इमरजेंसी में सही से रिएक्ट करने की ट्रेनिंग नहीं दी गई हो तो क्या होगा? यही हुआ। सिक्योरिटी स्टाफ की नेग्लिजेंस के कारण अपराधी हॉस्पिटल में बेफिक्र घूमता रहा। क्या आपको लगता है कि ट्रेन्ड सिक्योरिटी स्टाफ इस घटना को रोक सकता था? तीसरी गलती ने तो जैसे सारी उम्मीदें तोड़ दी, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ सीसीटीवी कैमरास। हॉस्पिटल के महत्वपूर्ण हिस्सों में सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे या फिर वो ब्लाइंड स्पॉट्स छोड़ रहे थे। क्या आपको लगता है कि एक हॉस्पिटल में सर्वेलेंस की ऐसी चूक मुमकिन है? यही चूक अपराधी को पकड़ने में असफल रही। सोचिए, अगर हर कोना सर्वेलेंस में होता तो क्या ये घटना टल सकती थी? चौथी गलती ने अपराधी को और भी बेखौफ बना दिया, लैक ऑफ एक्सेस कंट्रोल। सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे पुलिस में सिविक वॉलंटियर की पहचान दी गई थी, उसे हॉस्पिटल के सेंसिटिव एरियाज में अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलना चाहिए था? लेकिन यही हुआ। संजय रॉय जैसे व्यक्ति ने इस एक्सेस का फायदा उठाया और इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया। क्या आपको लगता है कि प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स इस घटना को रोक सकते थे? पांचवी गलती है पुअर स्टाफ मैनेजमेंट। सोचिए, अगर डॉक्टर्स और स्टाफ के शिफ्ट्स को मैनेज करने में इतनी भारी चूक हो जाए कि उनकी सेफ्टी ही खतरे में पड़ जाए तो क्या होगा? यही हुआ। अनरेगुलेटेड वर्क आवर्स और सुपरविजन की कमी ने इस इंसिडेंट को और भी भयानक बना दिया। क्या आपको लगता है कि बेहतर स्टाफ मैनेजमेंट इस त्रासदी को टाल सकता था? छठी गलती ने तो सेफ्टी के सारे नियमों को दरकिनार कर दिया, लैक ऑफ इमीडिएट सपोर्ट और बैकअप। ट्रेनी डॉक्टर को एक आइसोलेटेड एरिया में भेजा गया जहां ना कोई इमीडिएट सपोर्ट था और न ही कोई बैकअप। सोचिए, क्या आप एक ऐसी जगह पर काम करना चाहेंगे जहां आपकी सुरक्षा के लिए कोई मौजूद न हो? क्या अगर वहां सपोर्ट सिस्टम होता तो ये घटना हो पाती? सातवीं और सबसे आश्चर्यजनक गलती थी फेलियर टू फॉलो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। सोचिए, अगर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ही फॉलो न किए जाएं तो क्या होगा? यही हुआ। हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल्स की अनदेखी की गई और इसका नतीजा ये हुआ कि एक निर्दोष डॉक्टर को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। क्या आपको लगता है कि अगर प्रोटोकॉल सही से फॉलो किए जाते तो ये घटना टल सकती थी? आठवां कारण और भी गंभीर है, अंडरस्टाफ्ड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। सोचिए, अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पूरी तरह अंडरस्टाफ्ड हो तो क्या वो किसी भी इमरजेंसी में सही समय पर रिएक्ट कर पाएंगे? यही हुआ। टाइम पर रिस्पांस न मिल पाने के कारण अपराधी को एडवांटेज मिल गया। क्या आपको लगता है कि अगर सिक्योरिटी स्टाफ पर्याप्त होता तो ये ट्रेजेडी रोकी जा सकती थी? नौवीं गलती ने तो जैसे सारे सवाल खड़े कर दिए, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो क्या होगा? मैनेजमेंट ने अपने स्टाफ और पेशेंट्स की सेफ्टी को सुनिश्चित करने में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई। क्या आपको लगता है कि अगर मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी निभाता तो ये घटना रोकी जा सकती थी? 10वीं और शायद सबसे चिंताजनक गलती थी इनएडिक्वेट इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम्स। इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर कोई रैपिड रिस्पांस की प्लानिंग ही ना हो तो क्या होगा? इमरजेंसी एग्जिट्स और अलार्म्स प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं थे। क्या अगर ये सिस्टम्स काम कर रहे होते तो इस क्राइम को रोका जा सकता था? तो दोस्तों, ये 10 बड़ी गलतियां थीं जिन्होंने इस ट्रेजेडी का रास्ता बनाया। अब सोचिए, क्या हम इन गलतियों से कुछ सीख सकते हैं? क्या हमें अपने आसपास की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की ज़रूरत है? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।